Hi, hello everyone. Welcome to my channel. Channel name is Money is Everything. और सब लोगों को आई थिंक ये पता चल चुका है चैनल का नाम ऐसा क्यों है, ठीक है। आगे हम इस टॉपिक पर डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है। सबसे पहले वही जो लाइन मैं हमेशा बोलने वाला हूँ और आपको उसको कंसिडर करना पड़ेगा हर बार। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप कि आप लोग दिल से लाइक करेंगे, दिल से शेयर करेंगे, दिल से सब्सक्राइब करेंगे। स्टॉक मार्केट, सच में स्टॉक मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। बिल्कुल सही सुना आपने। मैं जो बोल रहा हूं बहुत डीपली एक्सपीरियंस, ठीक है ना, बहुत बड़े एक्सपीरियंस और बहुत लोगों का एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। ये हकीकत है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। लेकिन प्यास भी तो लगनी चाहिए ना, बात यह है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा गेन भी हो सकता है, बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी डायरेक्शन क्या है, आपका डिसीजन आपने कब लिया है, आपने कब स्टार्ट किया है, जर्नी आपकी कब स्टार्ट हुई है। क्योंकि कुछ लोगों का बैड लक रहा, कोरोना से पहले कुछ लोगों ने स्टार्ट किया तो वो एकदम से उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट था, एकदम से मार्केट क्रैश किया। लेकिन मेरे हिसाब से कोरोना के बाद से लोगों ने बहुत स्टार्ट किया, न्यू जनरेशन का एक सैलाब सा आया मार्केट में। और कोरोना के बाद जो रिसेशन आया, डाउनफॉल आया, तो वो मतलब उम्मीद से परे जाकर उसने शार्प रिकवरी दी, जो किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इतनी तेजी से रिकवरी आएगी। तो वहां पर मेरे हिसाब से इंडिया में पहली बार इतने डीमेट अकाउंट ओपन हुए कोविड के बाद। कोविड का जो ड्यूरेशन था, लोगों ने कुछ और समझ में नहीं आ रहा था, सबका वर्क फ्रॉम होम था या लोग जॉबलेस थे या घर पे थे, मतलब घर पे थे, टाइम था उनके पास, एक ही ऑप्शन बचता था स्टॉक मार्केट। तो वहां पर न्यू जनरेशन ने, यंग जनरेशन ने, ओल्ड जनरेशन ने, सबने अपने डीमेट अकाउंट ओपन करा। वो एक लार्ज स्केल पर डीमेट अकाउंट ओपन हुआ इंडिया में। और उस टाइम सीडीएसएल का स्टॉक भी, आपको उसकी हिस्ट्री देखोगे ना तो उसने रिकॉर्ड बनाए थे, जो डिपॉजिटरी है। बताऊंगा बहुत सारी चीजें आगे चल के। तो जब ये स्टॉक मार्केट में न्यू जनरेशन आई तो वहां पे लोगों को समझ में आया कि हाँ, शेयर मार्केट भी कुछ होती है, डीमेट अकाउंट भी कुछ होता है। डीमेट अकाउंट ओपन करा के आप छोटे इन्वेस्टमेंट से एक बड़ा रिटर्न भी आप निकाल सकते हैं अगर आपके पास स्किल्स है। और वो स्किल्स कब आती है, या तो आपने कोई डिप्लोमा कोर्सेज किए हो बहुत अच्छे, किसी के एक्सपीरियंस से आपने सीखा हो, या आपने मार्केट में टाइम दिया हो। और मार्केट में टाइम नहीं देते, मार्केट में पैसा देना पड़ता है आपको लर्निंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लॉसेज ही आपको एक्सपीरियंस देते हैं। यहाँ पे थ्योरिकल कुछ काम नहीं आता है। होता क्या है, बेसिकली स्टॉक मार्केट में आप कोई काम सीखते हो, आप इंजीनियरिंग करते हो और डॉक्टरी करते हो, आपको 7 से 8 साल आपको कम से कम देने पड़ते हैं बीएमएस के लिए। अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं तो 8 से 10 साल आपके निकल जाते हैं प्रैक्टिस के बाद आपको फॉर्म में आने में। ऐसे इंजीनियरिंग में होता है, ठीक है ना। 6-7 साल तो आपको वैसे निकल जाते हैं कि डिग्री पूरी की, उसके बाद इंटर्नशिप कहीं पर, उसके बाद कहीं प्रैक्टिस, पहली जॉब स्टार्टिंग, तो 10 साल आपके निकल जाते हैं। 10 साल स्टॉक मार्केट मांगता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि क्या तो आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखो, लेकिन दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखने के लिए इंसान मानता नहीं है, उसको लगता है कि मजाक बना रहा है, अरे यार बहुत इजी। क्योंकि यहाँ पे इजी मनी होता है। आप जब डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं उसके बाद में छोटे अमाउंट से भी बड़ा अमाउंट निकाल लेते हैं, वो एक अलग टॉपिक आ जाएगा। वो कैसे निकलेगा, कब निकलेगा, कैसे निकलता है, कहाँ पे 1 रुपीज़ का प्रीमियम 200 रुपये भी हो जाता है, 500 भी हो जाता है, 500 का 5 भी हो जाता है, 200 का 1 रुपये भी रह जाता है। तो ये बहुत होता है। आगे आएंगे न्यू जर्नी में, जब प्रॉपर वे में स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो स्टॉक मार्केट का मतलब ये कोविड के बाद से प्रॉपर स्टार्ट हुआ। और स्टार्ट होने के बाद न्यू जनरेशन, ओल्ड जनरेशन, सब ने पैसा इन्वेस्ट किया। और अच्छी बात ये रही कि वहां पर जर्नी में एकदम से शॉर्ट टर्म में पैसा मिला। जब आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हो कहीं भी और आपको शॉर्ट टर्म में पैसा मिल जाता है ना, वहां पे आप डबल कॉन्फिडेंट हो जाते हो। आपको लगता है कि यार सब कुछ बेकार है। वहां पे 50% लोगों को ये लगने लगा था कि हम लोग गलत कर रहे थे, हम जहाँ जॉब कर रहे थे वो गलत था, हम तो फालतू में टाइम खराब किया, हमें तो पहले स्टॉक मार्केट में आ जाना चाहिए था। उसका रीज़न ये था कि लोग आज बाय करके जाते थे, सुबह प्रॉफिट हो जाता था, आज खरीद के जाते थे, सुबह प्रॉफिट हो जाता था। उसका रीज़न ये था कि निफ्टी ने 7500 का लो बनाया, ठीक है ना, 7500 का लो बनाया, 12340 के आसपास से जब गिरनी शुरू हुई थी, ये न्यूज़ आई थी,
और इसको मैं फॉलो कर रहा था चाइना की दिसंबर से। ये दिसंबर से चाइना में टेलीकास्ट होनी शुरू हो गई, चाइना में लॉकडाउन लगने शुरू हो गए। तब मैं भी नहीं समझ पा रहा था हो क्या रहा है। पूरी की पूरी बिल्डिंग वो बंद कर देते थे, गेट बंद कर देते थे सामने से कि एक वायरस आ रहा है। लेकिन इंडिया में जब आना शुरू हुआ, जब वर्ल्ड में शुरू हुआ, तो उसके बाद किसी को समझ नहीं आया, ठीक है ना। तो एकदम से मार्केट क्रैश हुआ, ठीक है ना। स्टॉक आप टाटा मोटर 80 रुपये पे आ गया, ठीक है ना। बहुत सारे स्टॉक है ऐसे, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो मार्केट गिरा। तो यहाँ पे बताने का पर्पज है, जो जो न्यू जनरेशन आई कोविड के बाद से, वो इतनी कॉन्फिडेंट हो गई स्टॉक मार्केट लोगों की, क्या उसने अगर एक बंदे ने 1 रुपया बनाया, 1 रुपीज़ बनाया या 100 रुपये प्रॉफिट बुक किया, जो भी एक्सवाइजेड, उसने दूसरे बंदे को गाइड किया, दूसरा रेफरेंस लेकर आया, अरे ये रहा लिंक, फिर ज़रोदा आ गया, ठीक है ना, ओपे स्टॉक आ गया। इन लोगों ने इतना ईजी कर दिया डीमेट अकाउंट को कि वो 2 मिनट में, 10 मिनट में, 24 घंटे में उनका डीमेट अकाउंट एक्टिवेट हो गए सबको। और चार्जेस ब्रोकरेज, पहले ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा हाई लगती थी। आप कोटक की देखेंगे जाकर, या रेलीगेयर की देखेंगे, या इन्फोलाइन की, या रिलायंस की, जो बड़ी बड़ी कंपनी है इनकी ब्रोकरेज में और ज़रोदा की ब्रोकरेज में ज़मीन आसमान का डिफरेंस था। वहाँ पे ऐड आने शुरू हो गया, 20 रुपये पर ऑर्डर, 20 रुपये पर ऑर्डर। अब जो ब्रोकरेज ही 10,000 रुपीज़ पर डे की दे रहा हो, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा प्रॉफिट था। तो लोग आए, उनकी कॉस्टिंग कम हो गई, सबसे बड़ी बात ये, ठीक है ना। वो छोटे अमाउंट से बड़ा ट्रेड करने लगे, ट्रेडिंग करने लगे। एक जर्नी स्टार्ट हुई, तो वहाँ पे एक पॉजिटिविटी आई। कहने का मतलब है कि पॉजिटिविटी आई, पैसा भरकर आया मार्केट में, खूब डीमेट अकाउंट खुले, सारी चीज़ें। लेकिन अभी आज के डेट में बहुत लोग निगेटिव भी हुए हैं, ठीक है ना। एक दो ऐसी गिरावट आई है, जैसे कि अदानी का स्कैम था, ठीक है ना। कुछ भी रहा हो, लेकिन उसमें बहुत लॉसेस हुए लोगों को ना। आज भी उस रेट पे वो वापस नहीं आया, लेकिन उस टाइम, उस ड्यूरेशन में जो मार्केट क्रैश किया, वो गंदा वाला गिरा। यूक्रेन रशिया वार, ठीक है ना। इनिशियली डॉलर तब 80 के 80 82 के आसपास, एकदम से बहुत 78 के आसपास चल रहा था, एकदम से ब्रेकआउट दिया, डॉलर रॉकेट हो गया। तो मार्केट की डिटेल में भी नहीं जाऊंगा, जब होगा टाइम तो बहुत कुछ बोलने के लिए होगा, बहुत कुछ हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, 1 to 1 करेंगे। कहने का मतलब है, स्टॉक मार्केट इतनी बड़ी जगह है जहाँ पे वो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ